तो हमने सूत्र समझाए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्सरसाइज 8E है, क्लास 7th की है। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, कैसे करेंगे इसको देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला कैसे करेंगे, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हमें इसी के स्थान पर इसको पुट कर देना है। तो कैसे करेंगे पुट बेटा, तो कैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के, ठीक है, 2x3 और प्लस के 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों हो जाएगा, अगर हम इसको बीच में कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के वी स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने वही काम किया है यहाँ पर। कैसे किया है, पहली का वर्ग हो जाएगा, फिर 2x, ए के स्थान पर x आ जाएगी, बी के स्थान पर 3 आ जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर बी का होल स्क्वायर कर देंगे, 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसा हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने कैसे खोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x3 प्लस के 3 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 6x प्लस के, और 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी यही काम करना है। ठीक है, यही वाला सूत्र इसमें कर देना है। तो कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस के 2, ठीक है, 2 गुणे 2x गुणे 1 प्लस के 1 का होल स्क्वायर, प्लस के 1 का होल स्क्वायर। तो इसका करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, तो इसका 4x हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा बताएंगे। तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 3x प्लस के 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस के 2 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर कह रहा है। तो इसमें हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना है। तो कैसे खोलना है, पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग, या दोनों के गुणनफल का दोगुना, या फिर हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, हमें समीकरण बनाना होता है। तो पहली का वर्ग कर देंगे, फिर गुणनफल का दोगुना, फिर b का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, प्लस के 2 गुणे 3x गुणे 2, ठीक है, प्लस के 2 का होल स्क्वायर। अब क्या इसका कितना हो जाएगा, 3 तक का 9x स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6 और दूनी 12, तो 12x और प्लस के 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, 2x प्लस के y का होल स्क्वायर। तो इसका भी वही सिस्टम करना है हमें। तो 2x का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस के 2 गुणे 2x गुणे y, ठीक है, प्लस के y का होल स्क्वायर। अब कितना करें, इसका वर्ग कर देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4xy हो जाएगा, प्लस के y का होल स्क्वायर है ही है। अब क्या करेंगे हम, इस पर भी होल स्क्वायर है, इसमें भी। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो यही हमारा हो जाएगा बेटा आंसर। क्यों, क्योंकि भाई इसका होल स्क्वायर इसका ही रहेगा, ये इसका होल स्क्वायर होता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, 2y प्लस के z का होल स्क्वायर। वही कंडीशन है, वही सूत्र, अगर आपको सूत्र याद है तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो पहली एक बात समझ लो बेटा, देखो a के स्थान पर इसको हम a मान ले रहे हैं, इसको हम b मान ले रहे हैं। ठीक है, तो a के स्थान पर हमें इसको रखना है, b के स्थान पर इसको रख देना है, या सूत्र याद है ही है तो इसको डायरेक्ट खोल लीजिए। तो कैसे करेंगे, 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2 गुणे 2y प्लस गुणे z, ठीक है, और प्लस के z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, प्लस के इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/z और प्लस के z का होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 प्लस के x का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस के 2 गुणे 2x गुणे में, ठीक है, और प्लस के x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो 2 का वर्ग हमारा 4 हो जाएगा, प्लस के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, और प्लस के हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो यही हो जाएगा बेटा हमारा आंसर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक बाग में x प्लस के 2y पंक्तियां हैं और प्रत्येक बाग में x प्लस के 2y पेड़ लगे हैं, तो ज्ञात करो। तो पहली कंडीशन इसने क्या की है कि ज्ञात करो कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं। बाग में कुल कितने पेड़ हैं तो हमें कैसा पता पड़ेगी, तो हम जानते एक बाग में इतनी क्यारियां हैं और पंक्तियों की संख्या इतनी है। तो पहली कंडीशन क्या है कि बाग में कुल कितने पेड़ हैं, तो पंक्तियों की संख्या और पेड़ों की संख्या का हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, तो x प्लस की 2y इसका, ठीक है, गुणा x प्लस की 2y। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ हमारी एकता दिखाई दे रही है, x प्लस के 2y और x प्लस के 2y, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे हम, x प्लस के 2y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि भाई ये भी संख्या एक समान है, ये संख्या एक समान है, तो इसलिए हमने होल स्क्वायर कर दिया। और इसको होल स्क्वायर खोल देंगे तो पहली का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, दोनों के गुणनफल का दोगुना हो जाएगा, तो 2x गुणा 2y हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस के 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 xy प्लस के 2 दूनी 4y स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है इसने, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है, ठीक है। अब इसने ये दे रखा है, तो हम इस अब ये क्या है देखो, अब पेड़ों की संख्या कितनी हमारी x प्लस के 2y का होल स्क्वायर, तो हमें x का मान x के स्थान पर और y का नाम y के स्थान पर रख देना है। अब x का मान हम 3 रख रहे हैं यहाँ पर और y का मान हमारा 2 दिया है, तो 2 रख दिया हमने। तो क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस के 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 में 3 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, उसका वर्ग चल रहा है तो 7 का वर्ग 49 होता है। यही हमारी क्या आ जाएगी, बाग में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है, तो बेटा कितनी हो जाएगी, 49। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार की भुजा 3x प्लस के 22 मीटर लंबी खेत का कुछ क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी एक वर्गाकार की भुजा इतनी लंबी है, तो ये पूछ रहा है खेत की हमें क्या करनी है, खेत की हमें भाई साहब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। खेत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किस प्रकार करेंगे खेत का क्षेत्रफल, आप देखिएगा, हमने यहाँ पर लिखा है हल। तो वर्गाकार खेत की भुजा 3x प्लस के 22 और खेत का क्षेत्रफल इतना। तो वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है बेटा, 3x प्लस के 22 है और खेत का क्षेत्रफल हमारा है भुजा वर्ग। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा वर्ग, क्योंकि ये अगर ये भुजा 3 की है तो ये भी 3 की, ये भी 3 की, ये भी 3 की, ठीक है। तो ये वर्ग होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। तो इसने क्या दे रखी है, एक भुजा की लंबाई इतनी क्या है कि 3x प्लस के 22, तो भुजा वर्ग क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस के दोनों के गुणनफल का दोगुना, ठीक है, प्लस 2xy यानी y और प्लस के y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 3 तरह का 9x स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6xy प्लस के y स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये एक्सरसाइज हुई खत्म। अब अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में बताई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।